जय श्री राम दोस्तों, मैं पंडित किशन शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपसे हस्तरेखा से संबंधित विषय के बारे में। आप सभी को जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होगी हस्तरेखा के बारे में जानने की, और कई लोग तो शौकवश दिखाते भी हैं कि पंडित जी मेरा हाथ देख कर बताइए मेरे भविष्य में क्या लिखा है, मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएँ लिखी हुई हैं। पर दोस्तों देखिए, कभी भी अपना हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आप जो आपका गुरु हो, जो आपका विश्वास पात्र हो, उसी को अपना हाथ दिखाना चाहिए। नहीं तो इन हाथों की लकीरों पर नज़र भी लग सकती है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे इन हाथों की लकीरों के द्वारा हम अपना भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। अधिकतर लोगों की पहले जन्म पत्री नहीं हुआ करती थी दोस्तों, तब भी इन हाथों के द्वारा परमात्मा ने ये हमारी पूरी जन्म पत्री बना रखी है दोस्तों। इस जन्म पत्री के द्वारा आप अपना बीता हुआ कल, आज का समय और आने वाला समय तीनों ही जान सकते हैं, बड़े ही सरल तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं आपसे हस्तरेखा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए इन हाथों में देखिए कि ये लकीरें जो है, ये देखिए ये जो है इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा, और जो ये गई हुई है ऐसे इसको कहते हैं, नहीं इसको कहते हैं हृदय रेखा, और इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा, और इसको कहते हैं जीवन रेखा, और इसको कहते हैं भाग्य रेखा। अब दोस्तों, जिसके जीवन रेखा टूटी फूटी हुई हो, अधिकतर खंड खंड हो अधिकतर, तो या दोनों हाथों में टूटी फूटी हुई हो, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना गया है। उसको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहती हैं। या अगर ये जैसे कहते हैं जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही एक ही जगह से शुरू होती हो, और जीवन रेखा के मध्य में थोड़ा सा आगे जा कर के मतलब कि बीच में थोड़ा सा दूरी हो जाए, जैसे कि यहाँ से तो शुरू हुआ, यहाँ से दूरी हो गई, तो वो आदमी स्वतंत्र विचारों वाला होता है, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की करता है, जो उसका दिल कहता है उसके हिसाब से ही करता है। या अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य अधिक अंतर हो तब भी दोस्तों, और अगर जीवन रेखा बाएं हाथ में टूटी हुई हो और दाहिने हाथ में साफ और अच्छा हो, तो फिर आप ये समझिए कोई ना कोई गंभीर बीमारी का संकेत है आपको, और वो बीमारी का उपाय आपको तुरंत कर लेना चाहिए। या अगर आपकी दोनों ही जीवन रेखाएं टूटी हुई हो, जैसे यहाँ भी कटपटे का निशान हो, यहाँ भी कटे पिटे का निशान हो, तब आपको जो है मृत्यु तक की संभावना हो सकती है। अचानक किसी दुर्घटना में या किसी बीमारी के द्वारा आपकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। या यदि जीवन रेखा श्रृंखलाकार या अलग अलग टुकड़ों में जुड़ी हुई हो, यानी कि यहाँ से शुरू हुई या यहाँ से शुरू हुई या यहाँ से शुरू हुई, कहीं से जुड़ गई कहीं से कट गई, इसमें भी कहीं से जुड़ गई कहीं से कट गई, या फिर अलग अलग हो गई हो, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई तकलीफ उनको घेरे ही रहती है। और यदि जीवन रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत क्षेत्र, यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ से ये जीवन रेखा शुरू हुई, और अगर ये इसको कहते हैं दोस्तों गुरु पर्वत, अगर यहाँ पर आकर के जो है उठती हुई दिखाई दे, यानी कि यही जीवन रेखा आपको सीधा यहाँ पर आती हुई गुरु पर्वत पर दिखाई दे, तो आप जीवन में कोई ना कोई उत्तम उन्नति और बहुत बड़ी उपलब्धि पाने की संभावना है आपके साथ में दोस्तों। और यदि जीवन रेखा से कोई शाखा शनि पर्वत क्षेत्र, यानी कि यही रेखा इसको कहते हैं दोस्तों शनि पर्वत, यहाँ से हो करके शनि पर्वत के क्षेत्र को कहते हैं, यहाँ से ऊपर उठी हुई दिखाई दे या यहाँ से चलती हुई दिखाई दे, तो आप ये समझ लीजिए आप धन संपत्तिवान है। धन संपत्ति की आपको कमी नहीं रह सकती है, आपको धन संपत्ति मिलती ही रहती है, रुपए पैसे के कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और जिनकी ऐसी रेखाएँ होती हैं वो लोग जीवन में बहुत ही सुख सुविधाएँ प्राप्त करते हैं, बहुत ही संपत्ति प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में दोस्तों। अब देखिए, यदि जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों प्रारंभ में मिली हुई हो, यानी कि जैसे कहते हैं ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, तीनों अगर शुरुआत में अगर तीनों इकट्ठी हो, तो व्यक्ति जो है बहुत ही भाग्यहीन होता है, और उसका भाग्य बनते बनते रुक जाता है, बनते बनते कामों में अड़चनें आने लगती है, दुर्बल होता है, परेशानियों से अधिकतर घिरा रहता है दोस्तों। यह हृदय रेखा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के आसपास से प्रारंभ होकर सबसे छोटी उंगली की ओर जाती है, यानी कि यहाँ से शुरू होकर के सीधा यहाँ पर आ गई हो, तो फिर मतलब कि कोई रेखा काटती हुई हो, तो फिर व्यक्ति को सफलता भी की प्राप्ति हो सकती है। या इस तरह की रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हो तो भी व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। पर यदि जीवन रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ हुई हो, यानी कि यहाँ से अगर जीवन रेखा प्रारंभ हुई हो,
तो व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, यानी कि अपनी बात सबसे शेयर नहीं करता, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जो करता है खुद अपने बलबूते पर करता है। और ये लोग अपनी मनोरथ को पूरा करने के लिए, अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर दोस्तों, जब भी टूटी हुई जीवन रेखा शुक्र पर्वत की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे, यानी कि यही जीवन रेखा, ये इसको कहते हैं दोस्तों शुक्र पर्वत, अगर यहाँ से आकर के यहाँ मिल रही हो और तो ये बहुत ही ख़राब होता है दोस्तों, ये सब अच्छा नहीं माना गया है। और ऐसी रेखा जो है बताती है कि व्यक्ति को कोई ना कोई संकट का सामना करना पड़ सकता है। या यदि जीवन रेखा के अंत में 2 भागों में विभाजित हो गई हो, जैसे यहाँ से आई हो फिर यहाँ कट गया हो और यहाँ कट गया हो, तो फिर जो है व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जिसकी भी हस्तरेखा के यहाँ कट गया हो और यहाँ कट गया हो लास्ट में। और उसके बाद में दोस्तों, जीवन रेखा कर अगर वर्ग का चिन्ह हो, यहाँ पर थोड़ा कटे पिटे का निशान हो, तो आयु के संबंध में जीवन रेखा के मध्य में स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, उन छोटी छोटी रेखाओं का भी ये सब, इसके द्वारा कहने का मतलब अगर जीवन रेखा पर अगर कुछ कटे पिटे का निशान है तो वो जो है अच्छा नहीं माना गया है। पर अगर वर्ग का चिन्ह है तो तब वो जो है जीवन की रक्षा करता है। अगर आपकी जीवन रेखा में वर्ग का चिन्ह बना हुआ है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। आपके कोई संकट आएगा, वो संकट आपका टल जाएगा। या यदि दोनों हाथों में जीवन रेखा बहुत छोटी हो, यानी कि ये जीवन रेखा है, अब ये यहाँ तक ना आकर के यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, या फिर इस हाथ में आकर के दोस्तों यहाँ तक आकर के यहाँ तक हो, या यहाँ तक हो, तो फिर जो है क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति अल्पायु हो सकता है, यानी कि ज़्यादा लंबी उम्र उसकी नहीं हो सकती है। पर जहाँ भी जीवन रेखा जहाँ जहाँ श्रृंखलाकार होगी, यानी कि जहाँ जहाँ टूटेगी, जिस जिस जगह पे टूटेगी, उसी समय में, उसी उम्र में उस व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी को भी। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा चंद्र पर्वत तक चली जाए, अब चंद्र पर्वत कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। यदि कहते हैं कि जीवन रेखा चंद्र पर्वत तक चली जाए, तो मतलब कि जैसे कि ये रेखा कहते हुए यहाँ आ जाए दोस्तों, तो फिर व्यक्ति का जीवन अस्थिर हो सकता है, वो स्थिरता से नहीं रह सकता है। उसके जीवन में कोई ना कोई अस्थिरताएँ, कोई ना कोई मतलब कि मन में बातें चलती ही रहती हैं। और यदि जीवन इस प्रकार की जीवन रेखा कोमल हाथों में हो और मस्तिष्क रेखा भी ढलान लिए हो, यानी कि ऐसे हो और मस्तिष्क रेखा यूं ऐसी आती हुई हो, तो फिर जो है व्यक्ति का स्वभाव स्थिर होता है, जो सोचता है वही करता है, अपना मन एक जगह स्थिर रखता है और जीवन का फैसला जो करता है उसी में स्थिर रहता है, एक जगह टिक के रहता है। और जो है इस प्रकार के लोगों को में साहस होता है और जो है उत्साह से अपना पूरा कार्य करते हैं। पर यदि जीवन रेखा में आपको कोई पीलापन लिया हुआ हो या फिर चौड़ा हो, यानी कि यही जीवन रेखा थोड़ी सी पीले में हो, या मतलब कि चौड़ी हो, मोटी लकीर हो जीवन रेखा, चाहे इसमें हो दोस्तों, चाहे इसमें हो, तब वो व्यक्ति बहुत ही बुरी प्रवृत्ति वाला, बहुत ही मतलब कि गलत विचारों वाला, खराब चित्र वाला और बीमार स्वास्थ्य का मालिक होता है दोस्तों इससे संबंधित बहुत ही सारी जानकारियाँ हैं। अब ये एक महासमुद्र है दोस्तों, ये मैंने आपको मुख्य रूप से छोटे रूप में संक्षेप में बताया है क्योंकि समय की अवधि के कारण। और इसलिए दोस्तों फिर भी मैं जो है इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, विधि विधान से जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपके हस्त रेखाओं द्वारा मैं आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और मैं फिर से यही कहूँगा कि आपको कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि संपर्क करने से ही आपका वो कार्य समाधान होएगा और उस कार्य में आपको तरक्की मिलेगी। तो जीवन से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप मुझसे एक बार अवश्य मिलें। इस और भी कोई सेवा हो मेरे लिए, मैं आपके लिए सदा हाजिर रहूँगा। और बाकी जो भी जानकारियां हैं वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। और जो है मेरी यही कामना है कि मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरे जो है तपस्या के द्वारा आप सबको जो जो लाभ प्राप्त हो, आप सब वो लाभ प्राप्त करते रहिए। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण विद्वान हूँ, मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ, अदना सा इंसान हूँ। फिर भी मेरी कोशिश है कि जनमानस के लिए, आप सभी के लिए जो कार्य मैं कर सकता हूँ वो कार्य मैं सदा सदा करता रहूँगा और आप सबकी सेवा करता रहूँगा। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं मुझसे संपर्क करके। बाकी आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।